अध्याय 6। मैंने मसीही प्रचार के बारे में बताया जो रूसी फौज और कम्युनिस्ट रोमानिया में हमारे द्वारा किया जा रहा है। मैंने आपसे कम्युनिस्टों में मसीही प्रचार की और कम्युनिस्ट देशों में दबे हुए लोगों की सहायता की अपील की है। क्या मेरी चुनौती काल्पनिक और अकार्यशील है? क्या मेरी चुनौती अर्थपूर्ण है? क्या गुप्त चर्च वास्तव में रूस व अन्य देशों में क्रियाशील है? क्या गोपनीय रीति से वहां कार्य संभव है? इन प्रश्नों का उत्तर एक खुशखबरी है। कम्युनिस्ट लोग अपने शासन की अर्ध शताब्दी मना रहे हैं, लेकिन उनकी विजय एक हार है। मसीही धर्म की विजय हुई है, कम्युनिस्टवाद की नहीं। गुप्त चर्च बड़ी गहराई से कम्युनिस्ट प्रेस का अध्ययन करता है। कम्युनिस्ट प्रेस को गुप्त चर्च की योजनाओं का अच्छा खासा ज्ञान है। गुप्त चर्च अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि कभी कभी बाहरी रूप से भी कार्य करता है। कम्युनिस्ट इस बात को जानते हैं। ज्ञात रहे, गुप्त चर्च हिमशिला के समान है, जिसका अधिक हिस्सा पानी की सतह के नीचे होता है। अगले पृष्ठों में कम्युनिस्ट प्रेस में छपी हुई कुछ खबरों को बताऊंगा। हिमशिला का शीर्ष सुहुमी, कॉकासन, नवंबर 7, 1966 में गुप्त चर्च की एक महान सभा सार्वजनिक रूप से हुई। कई विश्वासी दूसरे नगरों से हिस्सा लेने आए। संदेश समाप्ति के बाद 47 युवाजनों ने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार किया और काले सागर में बपतिस्मा लिया। यह उसी प्रकार हुआ जैसे बाइबल के आरंभ के दिनों में हुआ करता था। इसके पहले उन्हें शिक्षा का कोई अवसर नहीं मिला था। कम्युनिस्ट तानाशाही के 50 वर्षों में इन देशों में ना बाइबल है और ना मसीही साहित्य, जिसकी सहायता से धर्म की शिक्षा दी जाए और सुशिक्षित धर्मगुरु बनाया जाए। फिलिपुस, जो सम्मानित प्राचीन था, कोई महान धर्मगुरु नहीं था, परंतु खोजे से घंटे भर बात करने के बाद ही खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। इसके बाद ही वे उतरकर पानी के पास आए और इस खोजे को, जिसका मन परिवर्तन हो चुका था, बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम 8 का 36 से 38। शिक्षक पत्रिका अगस्त 23, 1966 में आया था कि रोस्टोव ऑन डोन में बैप्टिस्ट कलीसिया ने कानून के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने कलीसिया का नाम नहीं लिखवाया, सड़क पर कम्युनिस्टों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मई 1 को हुआ, जिसको कम्युनिस्ट मे डे के नाम से मानते हैं। गुप्त चर्च बड़ी होशियारी से कम्युनिस्ट पर्वों के दिनों को अपने प्रदर्शनों के लिए चुनते हैं। मई दिवस पर सारे कम्युनिस्ट बड़ा उत्सव मनाते हैं, जिससे प्रत्येक को हिस्सा लेना आवश्यक होता है। परंतु इस समय रूस की दूसरी बड़ी ताकत गुप्त चर्च भी सड़क पर प्रदर्शन के लिए मौजूद थी। 1500 विश्वासी आए। परमेश्वर के प्रेम ही के कारण उन्होंने अपनी आजादी को खतरे में डाला। वे जानते थे कि प्रदर्शन उन्हें बंदी गृह में पहुंचा देगा, वहां भूखे मरना और यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। रूस में प्रत्येक विश्वासी रहस्यमयी घोषणा पत्र के बारे में जानते हैं कि यह पत्र प्रचारक मसीही बर्नौल से निकालते हैं। इस पत्र में निकला था कि कुलंदा गांव की बहन मारा के पति की जेल में मृत्यु हो गई। अब वह 4 छोटे बच्चों के साथ विधवा है। विधवा ने जब अपने पति के शव को देखा, उसने उसके हाथों पर हथकड़ियों के निशान पाए। अंगुलियों और पैरों के तले बुरी तरह जला दिए गए थे। पेट के नीचे निशान थे। पूरे बदन पर पिटाई के निशान थे। रोस्टोव ऑन डॉन में जितने भी विश्वासी प्रदर्शन करने आए, सब जानते थे कि उनका भी यही हाल हो सकता है। फिर भी वे प्रदर्शन करने आए, परंतु वे ये भी जानते थे कि यह शहीद जो मन परिवर्तन के 3 माह बाद सैकड़ों विश्वासियों के सामने दफनाया गया, उसका नारा यह था, मसीह में जीवित रहना और उसके लिए ही मरना हमारा नारा है। उनसे क्या डरना, वे हमारा शरीर ही समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो नहीं छू सकते। मैंने देखा है वेदी के पास परमेश्वर के वचन पर मरने वालों को। इस शहीद के उदाहरण से रोस्टोव ऑन डॉन में प्रदर्शनकारियों को प्रेरणा मिली। सड़क के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। उस घर के चारों ओर लोग जमा थे। कुछ छत पर चढ़े हुए थे और कुछ पेड़ों पर भी। उसी प्रकार जैसे पुराने समय में जक्कई पेड़ पर चढ़ गया था,
80 लोग विश्वास लाए, जिसमें ज्यादा युवा थे। इसमें से 23 युवक कम्युनिस्ट संघ के सदस्य थे। विश्वासी पूरा नगर पार कर डोन नदी पर गए, जहां सबका बपतिस्मा हुआ। नदी के किनारे कम्युनिस्ट पुलिस ने घेरा डाला। वे विश्वासियों में से मुखिया को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि सारे 1500 को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। विश्वासी घुटने के बल गिर प्रार्थना में लीन हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई पकड़े जाए, वे चाहते थे कि उस दिन का कार्यक्रम पूरा हो। तब भाइयों और बहनों ने मुखिया को घेर लिया, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए कि पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। स्थिति गंभीर हो गई। रूसी अखबारों ने लिखा कि गैर कानूनी बैप्टिस्ट संघ ने रोस्टोव में एक गुप्त प्रेस लगा रखा है। रूसी बैप्टिस्ट का अर्थ प्रचारक और पेंतुकुस कलीसिया से भी लेते हैं। साहित्य छापा जाता है जिसमें युवा लोगों को विश्वास में दृढ़ बने रहने को कहा जाता है। इस प्रेस द्वारा एक प्रकाशन में माता पिताओं से कहा गया, जो मुझे अच्छा लगा। बच्चों को किसी के दफन में ले जाना चाहिए, जिससे किसी परिवर्तन से ना डरने का अभ्यास करते रहे। माँ बाप से बच्चों को मसीही शिक्षा देने को कहा, जिससे वे कम्युनिस्ट शालाओं में दी जाने वाली नास्तिकवाद की शिक्षा का विरोध कर सके। इन अखबारों में आखिर में कहा, शिक्षकगण परिवारों में इतने शिथिलता से क्यों मिलते जुलते हैं कि बच्चों पर धर्म का जादू चलता है और वे मूर्खता की बातें सोचने लगते हैं। इस शिक्षक पत्रिका में गुप्त बपतिस्मा देने वालों का क्या परिणाम हुआ, यह भी वर्णन किया गया है। कुछ विश्वासियों ने कम्युनिस्ट अदालत का मुकाबला दृढ़ता से किया। नवयुवतियों ने जो देखने आई थी बड़ी रुचि से देखा। नास्तिक लोगों ने विश्वासियों को भला बुरा कहा। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र के सामने गुप्त चर्च के सदस्यों ने धार्मिक आजादी के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने जेल और पिटाई की परवाह ना करते हुए यह किया। हमारे पास कम्युनिस्टों का गुप्त प्रमाण पत्र है, जो हमें गैर कानूनी प्रचारक बैप्टिस्ट कलीसिया के द्वारा प्राप्त हुआ। यह कलीसिया कम्युनिस्टों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले बैप्टिस्ट संगठन का विरोध करती है। इस भ्रष्ट संगठन का नेतृत्व कारेव करता है। कारेव कम्युनिस्ट द्वारा सैकड़ों मसीही लोगों को मौत के घाट उतारे जाने का बखान करता है। और आज का सोवियत जीवन नंबर 6 1963 आजादी के बारे में बढ़ चढ़कर लिखता है। यह लेख हमारे पास गुप्त रीति से पहुंचे हैं। नीचे मैं उस लेख का अनुवाद दे रहा हूं, जिसमें मॉस्को में हुए एक साहसी कम्युनिस्ट विरोधी मसीही प्रदर्शन का वर्णन है। आवश्यक समाचार। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति आपके साथ रहे। हम जल्दी में आपको बताना चाहते हैं कि प्रचारक बैप्टिस्ट मसीही कलीसिया के प्रतिनिधि, जो 500 थे, मई 16 1966 को मॉस्को पहुंचे। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी की इमारत के सामने जमा हुए हम प्रधान सचिव से बात करना चाहते थे। हमने प्रधान सचिव ब्रिजनेव के लिए आवेदन पत्र दिया। गुप्त चर्च द्वारा भेजे गए घोषणा पत्र में आगे यह लिखा था कि सारे दिन 500 प्रतिनिधि केंद्रीय इमारत के बाहर खड़े रहे। मॉस्को में कम्युनिस्टवाद के विरुद्ध यह पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। संध्या के समय दूसरा आवेदन पत्र तैयार किया गया, वह भी प्रधान सचिव ब्रिजनेव के लिए था। इस पत्र में इन्होंने कॉमरेड स्टॉग्रेव की शिकायत की। इस कॉमरेड ने ब्रिजनेव तक प्रदर्शनकारियों की प्रार्थना पहुंचाने से इनकार कर दिया और धमकी दी। ये 500 प्रदर्शनकारी रात भर सड़क पर इमारत के सामने रहे। मोटर गाड़ियां उन पर कीचड़ उछालती हुई गुजर गई। उनकी खिल्ली उड़ाई गई। वर्षा हुई, परंतु वे प्रातः तक वहीं खड़े रहे। दूसरे दिन यह सोचा गया कि 500 भाई इमारत में प्रवेश करें और किसी अधिकारी से मिले, परंतु वे जानते थे कि पिछले समय में जो विश्वासी मिलने इमारत में गए हैं उन्हें पीटा जाता है, क्योंकि वहां गवाही देने वाला कोई नहीं होता। प्रतिनिधि मंडल ने फैसला किया कि ब्रिजनेव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर जो होना था वह हुआ और 1:45 पर 28 बसें आई और विश्वासियों पर भयंकर आतंक आरंभ हुआ। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और घेरा बना लिया। हमने भजन गाया, हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन ये है जब हम मसीह का क्रूस उठा सके।
खुफिया पुलिस ने सबकी पिटाई शुरू की। पंक्तियों में से लोगों को निकाला और मुंह पर मारा, सिर पर मारा गया। उन्हें घसीटकर बस में घुसेड़ दिया गया। जो बस में नहीं चढ़ना चाहते थे उन्हें इतना पीटा गया कि वे बेहोश हो गए। जब प्रदर्शनकारियों से बसें भर गई तो इन्हें अनजानी जगह पर ले जाया गया। बसों में भजन होते रहे। ये सब कुछ मॉस्को की भीड़ के सामने हुआ। 500 विश्वासी पकड़े गए और यातना भी भोगी। भाई विंस और भाई होरेव मसीह के झुंड के चरवाहे ने साहस न हारा। वे फिर कम्युनिस्ट केंद्रीय दफ्तर में गए। जिस प्रकार यूहन्ना के बंदी बनाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसी स्थान पर उन्हीं शब्दों में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बिन्स और होरेव ने मसीही प्रदर्शनकारियों के बारे में पूछा और उनकी रिहाई की मांग की। इसके बाद इन दोनों को गायब कर दिया गया। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि उन्हें लिफोर्ट्सवस्किया जेल में डाल दिया गया है। क्या गुप्त चर्च के मसीही डरते हैं? नहीं, दूसरों ने भी अपनी आजादी खतरे में डाली और जो लेख हमारे सामने है इसे छापा। विश्वासियों के साथ जो हुआ हमें बताया, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर जो अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियो 1:29। वे भाइयों से आग्रह करते हैं कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम सब इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। थिस्सलुनीय 3:3। वे इब्रानियों 12:2 का भी हवाला देते हैं और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। गुप्त चर्च ने युवा लोगों को कम्युनिस्ट शिक्षा देने की खुली खिलाफत की है। वे कम्युनिस्ट जहर को फैलने न देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चर्च के भ्रष्ट अगुओं की भर्त्सना किए बिना नहीं रहते। इसके बारे में वे अपने एक लेख में लिखते हैं, आजकल शैतान लिखवाता है और चर्च स्वीकार करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के बिल्कुल उल्टा है। प्रवधा डकरैनी के अक्टूबर 1966 के अंक में उपरोक्त कथन आया था। प्रावधा बोस्टोका ने भाई एलेक्सी नेवरोव, बोरिस ग्रामशोव और एक्सजन जुबोव के विरुद्ध मुकदमे का वर्णन छापा था। इन 3 भाइयों ने अमेरिका में प्रसारित होने वाले प्रचार को टेप रिकॉर्ड कर लोगों को सुनाया था। इन 3 भाइयों पर मनोरंजन और कला की आड़ में सुसमाचार प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया था। इस प्रकार गुप्त चर्च आरंभ की रोम कलीसिया की तरह तय खाने में काम करता है। सोवित्स्किया मोल्टाविया के सितंबर 15, 1966 के अंक में आया था कि गुप्त चर्च छोटी पुस्तिकाएं छापता है, जगह जगह सदस्य जमा होते हैं। ये सब कानूनी आज्ञा से मना होने पर भी होता है। इसी अखबार में आया था कि रेनी से चिसएनी जाने वाली गाड़ी में 3 युवक और 4 युवतियों ने मसीही भजन गाया, चलो समर्पण कर दे अपना जीवन मसीह पर। संवाददाता स्वयं क्रोधित हुआ क्योंकि विश्वासी लोग सड़कों, स्टेशनों और बसों में प्रचार करते हैं। जब इन मसीहियों पर अदालत में दोष लगाया गया कि सार्वजनिक स्थानों में ये लोग मसीही भजन गाते हैं, ये दोषी ठहराए गए और इन्हें सजा मिली। परंतु ये लोग घुटने टेक कर कहने लगे, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु के विश्वास के कारण यातना मिली। तब दर्शकों में से बहुतों ने अदालत के कमरे में वही भजन गाया जिस कारण इन मसीहियों को सजा मिल रही थी। मई 1 को कोप्सिएग और जहारवोका गांव के मसीही ने, जहां चर्च नहीं थे, गुप्त आत्मिक सभाएं जंगल में आयोजित की। जन्मदिन का बहाना करके कई मसीही घराने प्रार्थना सभा करते हैं। इस प्रकार 4-5 सदस्य के कुटुंबों में लगभग 35 जन्मदिन मनाए जाते हैं। प्रावधा उक्रानी के अक्टूबर 4, 1966 के अंक में भाई प्रोकोफीव गुप्त चर्च के एक अगुए के बारे में छापा कि यह व्यक्ति 3 बार जेल जा चुका है, परंतु जैसे ही रिहा किया जाता है वैसे ही संडे स्कूल का संगठन शुरू कर देता है। अब उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने गुप्त लेख में लिखा,
कम्युनिस्ट कानूनों की पाबंदी से सरकारी चर्च पर से परमेश्वर की आशीष उठ गई है। रूसी मसीह जब सजा पाकर जेल में जाता है तो उसे भूख, यातना और ब्रेन वॉशिंग का सामना करना होता है। विज्ञान और धर्म नंबर 9 1966 के अंक में आया कि मसीही लुक और टाइम पत्रिकाओं के आवरण में सुसमाचार और अन्य साहित्य वितरण करते हैं। वे पुस्तकों के बीच में बाइबल के हिस्से रखकर बांटते हैं। एन्ना कीना तोल्स्टॉय की पुस्तक में वे बाइबल के हिस्से रखकर बांटते हैं। वे कम्युनिस्टवाद अंतर्राष्ट्रीय की राग में मसीही गीत गाते हैं। कुलंदा साइबेरिया के मसीहियों द्वारा गुप्त पत्रों में प्रकाशित किया गया कि सरकारी बैप्टिस्ट चर्च के लोगों ने चर्च की आत्मा को नष्ट कर दिया है। कार्यकर्ताओं पर दोष लगाया गया है। जिस प्रकार महायाजकों, फरीसियों और सदूकियों ने यीशु मसीह के ऊपर पिलातुस के सामने झूठा दोष लगाया था, परंतु मसीह की दुल्हन गुप्त कलीसिया अपने कार्य में लगी हुई है। कम्युनिस्ट भी स्वीकार करते हैं कि गुप्त चर्च कम्युनिस्टों को मसीही बनाते हैं। कम्युनिस्टों को जीता जा सकता है।